हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, हर किसी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके मेन फीचर्स क्या रहने वाले हैं, इसका डिक्लाइन कैसे होता है, और उस डिक्लाइन की जो थेरीज जो दी हैं स्कॉलर्स ने, उनका क्रिटिसिज्म, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से सब कुछ आने वाला है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, बस आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और अपने नोट्स बनाइए। और हमारी इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारे यही हैंड रिटन नोट्स सारे चाहिए आपको, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कीजिए तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए भाई साहब, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। सबसे पहले 2500 बीसी से लेकर 750 बीसी, ये सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक चली। Indus Valley civilization is also called as Harappan civilization because Harappa was the first city which brought this civilization into light by excavation in 1921। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने सुना होगा हराप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये दोनों एक ही सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हराप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है अगर आप क्लास की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हराप्पा एक सिटी का नाम था। हराप्पा एक पहली सिटी है जहां एक्सकेवेशन की गई, जहां खुदाई की गई 1921 में, और वहां की जो एविडेंसेस हमें मिली और इंडस वैली जहां एक्सकेवेशन की गई और वहां के एविडेंसेस दोनों मैच हो रहे थे। ठीक है, वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स थे, वो चीज़ें थी, वो सारे मैच हो रहे थे, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हराप्पन सिविलाइजेशन भी नाम पड़ा। तो हराप्पन एक सिटी, हराप्पा एक सिटी का नाम है जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए उसको हराप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये बड़ी 4 तहजीबों में से एक तहजीब है। बड़ी 4 अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशंस थी वर्ल्ड की, उनमें से एक है। वो 4 कौन कौन सी थी? देखिए, पहला मेसोपोटामिया है, टिग्रिस में। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, वैंग हो। ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो कि नाइल रिवर पे थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर पे थी, इंडिया के अंदर थी। बात समझ में आ रही है ना आपको? ये 4 बड़ी सिविलाइजेशंस थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और इजिप्ट और चाइना सिविलाइजेशन से बड़ी सिविलाइजेशन थी। ओके जी, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। हराप्पा एंड मोहनजोदारो आर द 2 इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हराप्पा और मोहनजोदारो, ये दोनों की दोनों साइट्स जो हैं आज पाकिस्तान के अंदर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्लियर है बात? ओके जी। Harappa was first briefly excavated by Sir Alexander Cunningham in 1872 to 73 and then extensively by R.B. Dayaram Shayani in 1920। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। हराप्पन सिविलाइजेशन जो थी, ये हराप्पा जो थी सिटी, ये पहले ब्रीफली मतलब मुख्तसरन किसने एक्सकेवेट की थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। मतलब शॉर्टली ये एक्सकेवेट की थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1872 से 73 तक। और उसके बाद एक्सटेंसिवली इसको कौन एक्सकेवेट करता है? आर बी डायराम शयानी 1920 में। ये आपको याद रखना है। मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान वाज एक्सकेवेटेड बाय आर डी बनर्जी इन 1921। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदारो जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है, ये भी एक्सकेवेट किया था किसने? आर डी बनर्जी ने 1921 में। ये आपको याद रखना है कि हराप्पा को ब्रीफली सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने और फिर एक्सटेंसिवली आर बी डायराम शयानी ने एक्सकेवेट किया था, और मोहनजोदारो को आर डी बनर्जी ने 1921 में एक्सकेवेट किया था। The formal announcement of the discovery of Indus Valley civilization was made in 1924 by John Marshall। और जॉन मार्शल का बहुत बड़ा रोल है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, ये फॉर्मल अनाउंसमेंट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में। ठीक है, 1924 में। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्चुअल पार्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं आपको प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये तीनों पीरियड्स बता चुका हूँ। प्री हिस्ट्री जिसका हमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता, प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड जिसका हमें रिटन रिकॉर्ड थोड़े बहुत लेस रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, बट दीज रिटन रिकॉर्ड्स आर नॉट येट डेसिफर्ड। वो अभी भी डेसिफर नहीं हुए हैं। ठीक है, उनको पढ़ा नहीं गया है।
तो ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। इसके भी कुछ हमें मोनोस्क्रिप्ट्स, हमें कुछ स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, बट उनको अच्छे से अभी समझा नहीं जाता। देयर आर अराउंड मोर देन 1000 साइट्स बट 400 फ्रॉम देम आर इन पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऑलमोस्ट 100 साइट्स हैं, 1000 साइट्स हैं, 1000 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो 400 हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। अराउंड 100 साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड, और 100 से ज़्यादा साइट्स जो हैं वो एक्सकेवेट की गई हैं, वहाँ खोदा गया है और वहाँ पे ये चीज़ें देखी गई हैं। देखिए अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। आयरन वाज नॉट नोन टू हरापन पीपल, मतलब आयरन का वो यूज़ नहीं करते थे, आयरन का उन्हें कोई इल्म नहीं था, आयरन को वो जानते ही नहीं थे, लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं था वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हरापन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो अब हम इसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जियोग्राफिकल एक्सटेंड ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इसका एरिया कितना था। ओके, एरिया सबसे पहले देखिए 6.8 से लेके 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बताया जाता है, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ऐसे ही आपको अगर आपने एग्जाम्स में लिखना है ना, तो ऐसे ही आप लिखिए, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एरिया 6.8 से लेके 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम देखें फ्रंटियर्स की बात करें, तो आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो थी वो मंडा थी, जम्मू में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है मंडा, जम्मू के अंदर, वो नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि टॉप वाली साइड थी। और इसी तरह फिर अगर साउथ की बात करें, साउदर्न मोस्ट, ठीक है, दयामाबाद महाराष्ट्र में जो साइट है, ये साउदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एंड ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, यूपी के अंदर, आलमगीर यूपी। और वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुक्तनगीर दौर, पाकिस्तान के अंदर। तो ये जियोग्राफिकल एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ये आपको बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी। ये आपको ये डायग्राम फ्लो चार्ट जो है आपको माइंड में रखना है। ओके, लेट अस मूव अहेड। मेजर साइट्स इन पाकिस्तान, बड़ी बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो कौन सी हैं, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। देखिए हराप्पा है, मोहनजोदारो है, ठीक है, मोहनजोदारो पढ़ लो या फिर मोहनजोदड़ो पढ़ लो, ये नाउन है, ये जगह का नाम है, आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। और चन्होद्रो, मोहनजोदारो और हराप्पा, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मेजर साइट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है हराप्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन की। लोथल है, ठीक है, गुजरात में जो है, रंगपुर है, ये भी गुजरात में है, आलमगीरपुर है यूपी के अंदर, बनवाली है, ये हरियाणा के अंदर है, कालीबंगन है, ये राजस्थान के अंदर, एंड मालवन है, ये भी गुजरात के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया के अंदर हराप्पन सिविलाइजेशन की। इतना ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी अफगानिस्तान तक, ठीक है। अफगानिस्तान में इसकी दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, शार्तोगाई है और मुंडीगाक। शार्तोगाई और मुंडीगाक अफगानिस्तान की साइट, अफगानिस्तान के अंदर साइट्स हैं। तो एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, बताइए कि शार्तोगाई जो हड़प्पन साइट है ये किस कंट्री में है आज, इंडिया में है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या किसी में नहीं, या कोई दूसरी कंट्री होगी। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये शार्तोगाई, मुंडीगाक जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये इन कंट्रीज़ में आ जाती हैं। क्लियर है ये बात। तो ये था इंट्रोडक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हमने इंट्रोडक्शन खत्म किया। अब हमें फीचर्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी फीचर जैसे टाउन प्लानिंग हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, उनके ग्रैंडरीज, ग्रेट बाथ, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। बस आप कनेक्ट रहो और अच्छे से पढ़ते रहो।